जिस समय की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय उपस्थित हुआ है और ये संयोग प्रभु कृपा से ही बनते हैं। वेदों में कहा है कालो अश्व वहते, समय घोड़े की तरह लगातार दौड़ रहा है और ये समय का चक्र किसी के रोके रुकता नहीं है। इस समय चक्र में हमारा दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों आमने सामने आता जाता है। अनेक जन्मों की कड़ी बनकर ये हमारा जन्म इस समय इस पृथ्वी ग्रह पर हम सभी जीव हैं। पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उनमें आज आप भी हैं और सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस दुनिया में हैं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपनी किस्मत बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन लिखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, उसे ही पता है कि भाग्य में कितने आंसू हैं और कितनी मुस्कान, क्या संयोग होगा, क्या वियोग होगा, कहाँ आप पहुंचेंगे, कहाँ से नीचे गिर जाएंगे, कौन कब तक साथ रहेगा और कौन कब बिछड़ जाएगा। ये लिखने वाला विधाता है, इसलिए देखने में आया है जब हमें कुछ मिलता है तो ज्यादा कर्म हमारा होता नहीं है, कृपा काम कर जाती है। और जब हाथ से जा रहा होता है तो हम अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से सब कुछ रोकने की चेष्टा करते हैं, रुकता नहीं। विचित्रता देखने में ये भी आती है कि माँ बाप अपने बच्चों का एक जैसा भाग्य लिखने की चेष्टा करते हैं। 3 बेटियों की शादी एक जैसी की जाएगी, पढ़ाई लिखाई एक जैसी की जाएगी, लेकिन किस्मत लिखने वाला अलग अलग तरह से स्थितियां बना देता है। एक जैसे 2 बेटों की दुकानें खुलवा दी गई, एक जैसा अवसर दिया गया, एक जैसे पैसे दिए गए, एक पीछे रह जाता है, एक बहुत आगे बढ़ जाता है। एक जैसी ही शिक्षा क्लास में दी जाती है, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ फर्स्ट डिवीजन में पहुंचते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। और उसके बाद भी कमाल की बात है, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो जाके नौकरी कर रहे होते हैं, और जिसने कम पढ़ाई की है वो बिजनेस करके सबसे आगे पहुंचा हुआ है और उसके घर में उसी का सहपाठी नौकरी करने आ गया। लिखने वाला कितने अजीब ढंग से लिखता है, क्या वो माथे पर लिख दे, क्या हाथों में लिख दे, ये चीजें सामने आती जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि हमारी किस्मत बड़ा महत्व रखती है और उसका रोल केवल जीवन में 40% है, 40%। 100 में से 40% किस्मत है, 40% आपके कर्म है, 20% आपके ऊपर कृपा है। अगर बदकिस्मती जीवन में है तो उसका रोल 40% ही है। अगर आप बुद्धिपूर्वक कर्म करते हैं 40% वो, और कृपा आपके ऊपर हो जाए 20%, तो 60% में आप जीतने लग जाते हैं। और जब जीतने लग जाते हैं, जो 40% दुर्भाग्य था वो भी टूटकर कम होने लग जाता है, वो 20% रह जाता है। इसलिए याद रख लीजिए, अपने कर्म को कभी छोड़िए नहीं। बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और हमारे सिर पर कृपा बनी रहे। कृपा लगती जरूर है कि 20% है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। उसी के कारण हमारी किस्मत सुधरती है, क्योंकि पहले बुद्धि सुधरती है, अक्ल ठीक होती है, प्लानिंग ठीक होती है, आदमी नियम से बंध जाए, कर्म करने लग जाए और उसी के साथ कवच आ जाता है। बड़े से बड़ा दुख भी तोड़ नहीं पाता, गिरा नहीं पाता, क्योंकि परीक्षा तो सब किसी की होगी दुनिया में। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, राम जी को वनवास सहना पड़ा, कृष्ण भगवान के तो जन्म के साथ ही
दुख की यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन कभी उन्होंने दुख को दुख नहीं माना। लांघते चले गए, माथे पर मोर पंख लगाकर नृत्य को, उत्सव को जीवन का अंग बना लिया। कभी किसी से शिकायत नहीं की। कृष्ण एक ही चीज सिखाते हैं, धन्यवाद पूर्वक जियो, बड़ों का आदर करो। अद्भुत बात यह है, जो गुरु दक्षिणा कृष्ण भगवान ने दी, दुनिया में कोई नहीं दे पाया। गुरु के मृत पुत्र को जीवित करके उनकी गोद में लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद आशीर्वाद मिला कि कृष्ण आपके मुख से ऐसी अमृत विद्या प्रकट होगी जिस दुनिया का कल्याण हमेशा करती रहेगी। और उसके बाद भगवान कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई, जो सदैव एक एक वचन भगवान कृष्ण का ही रूप है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में दुख आएंगे, परीक्षा लेंगे, लेकिन आपके साथ कृपा भी रहनी चाहिए, आपका कर्म भी बढ़िया रहना चाहिए, और कुछ भी छोड़ दो, लेकिन गुरु कृपा, ईश्वर के प्रति अखंड श्रद्धा और शांत मन से अच्छी योजना और कर्म करने में जी तोड़ मेहनत यदि आप करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, टूटेगा जरूर। और यदि हार मानकर बैठ गए, जो 40% आपके जीवन में रोल है दुर्भाग्य या सौभाग्य का, किस्मत का, उसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दुख बढ़ सकता है। विचित्र बात यह है, हम लोग सब कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन इसको थोड़ा बदल दीजिए, इसे ऐसे कह लीजिए, दुख का सिमरन सब करे, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो सारा दिन दुख का गीत गाना छोड़ दीजिए और सुख का गीत गाते हुए भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अपने सुखों को याद करके धन्यवाद देते जाइए, तो फिर दुख आएगा नहीं, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी सुख से हो गई, दुख से नहीं। हम लोग तो अपना संबंध दुख से ऐसे जोड़ लेते हैं कि जैसे सगा रिश्तेदार वही है, और फिर वो मिलने आता रहता है। तो इसलिए आज से धन्यवाद पूर्वक जिए और जिंदगी को धन्य बनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, और कृपा रहे, महफिलें सजती रहें, सबके चेहरे पर, सबके घरों में रौनक लगी रहे, और इसी तरह आप लोग उन्नति करते रहें।